हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत सारा संख्या भी सीखे हैं। प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, बहुत सारे संख्या को हम लोग सीखते हुए आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि सर वीडियो जो है क्वालिटी इसका साफ नहीं आ रहा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो देखिए बाबू, हमारे यहाँ से क्वालिटी का कोई लोचा नहीं है, बिल्कुल 4K पे रिकॉर्डिंग चल रहा है। जब वीडियो एडिट किया जाता है तो 4K पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्वालिटी का यहाँ हमारे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता हो, तो जिस कारण यूट्यूब जो है आपको 144p पे ऑटो पे चला दिया हो, 144p पे। तो आप थोड़ा क्या कीजिए कि अपने से जाके क्वालिटी को इंक्रीज कर दीजिए, 360 पे ला दीजिए, या 360 से ऊपर आपका अच्छा हाईफाई इंटरनेट चल रहा है तो 360 से ऊपर भी आप जा सकते हैं, तो आपको और फ्रेश क्वालिटी दिखेगा। हमारे यहाँ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो भी आपके मोबाइल में थोड़ा सा आप देख लीजिए, कोऑपरेट कर लीजिए। तो आइए, आज का जो क्लास हम लोग का होने वाला है, तो हम पिछले क्लास में ही बोल दिए थे कि आज का जो क्लास होगा वो सम संख्या और विषम संख्या का क्लास होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। तो पहला संख्या हम लोग का सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या में कुछ ऐसा झमेला नहीं है। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि किसी भी संख्या को 2 से भाग लगाए तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो, पूरी वो कट जाए। तो कहां से चालू होने वाला ये संख्या? ये जो संख्या चालू होगा वो संख्या हो जाएगा हमारा 2 जो है पूरी कट जाएगा 2 से। क्या 3 होगा? तो बोलेगा सर नहीं, 3 तो नहीं है, 3 पूरी नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा। उसके उसी तरह से 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, कोई बात नहीं करना है, अनंत तक जाने वाला ये भी संख्या। तो ये है सम संख्या। और एक संख्या इसी में आता है कि विषम संख्या क्या होगा। विषम संख्या यहाँ पे लेते हैं हम लोग, विषम संख्या। विषम संख्या सेम इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा कि वो संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, पूरा भाग ना लगे, उसी को बोलेंगे हम लोग विषम संख्या। जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, इसका एग्जाम्पल कहां से चालू होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विषम संख्या का 1 से चालू होगा, उसके बाद 2 तो नहीं होने वाला है, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, और कोई बात नहीं करना इस पे, ये भी चलता रहेगा हमारा। तो ये है हमारा विषम संख्या, ये है हमारा सम संख्या। कोई सीरियस वाला बात नहीं, आसान चीज है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं विषम संख्या, सम संख्या। लेकिन 10 क्लास में इससे क्या सवाल बनने वाला है, आज ही के वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते चलते हैं। कुछ मूलभूत बातें हैं इसका, उसको हम लोग ध्यान में लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, सम संख्या और विषम संख्या को लेके। आइए ध्यान दीजिए, अगर यदि एक नंबर कंडीशन लगाते हैं, यदि सम संख्या में सम संख्या का जोड़ हो जाए, सम में सम का जोड़ है, संख्या नहीं लिख रहे हैं, बोर्ड में जगह कम है, वही वाला बात है कि ये व्हाइट बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं, चाप देंगे आ जाएगा। तो देखिए कि सम संख्या प्लस सम संख्या, लेकिन सीखिएगा जरूर आप लोग कि सम संख्या क्या प्राप्त होगा। हमको भी नहीं मालूम है क्या प्राप्त होगा, जानना भी नहीं है हमको, हम बना के देख लेंगे। आइए, तो मान लेते कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं जो सम संख्या का हो। चलिए हम 8 लेते हैं, और एक कोई सम संख्या लेते हैं जो बढ़ाते हैं यहाँ से अनंत तक है, तो 16 ले लेते हैं, और इसको जोड़े तो ये हमारा 24 प्राप्त हो रहा है। तो 24 हमारा कैसा है, सम संख्या, यानी कि जो हमको प्राप्त होने वाला संख्या है वो कैसा संख्या हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए 2 नंबर कॉन्सेप्ट में। अब देखिए, अगर सम संख्या में
अगर सम में विषम का जोड़ आ जाए, विषम का जोड़ आ जाए, सम में विषम का जोड़ आ जाए। अब सम में विषम का जोड़ जोड़ के देख लेते हैं क्या होने वाला है। मान लेते हैं कोई एगो सम संख्या उठाते हैं और एगो कोई विषम संख्या उठाते हैं, तो 2 और 3, तो 2 3 तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5, 5 एक विषम संख्या है, यानी सम में विषम को अगर जोड़ेंगे तो हमको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट है कि अगर विषम में विषम संख्या को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। तो विषम में विषम को प्राप्त अगर जोड़ के देखना है क्या प्राप्त, कोई विषम संख्या उठा लीजिए ना, कि मान लीजिए 5 को उठा लेते हैं प्लस 7 को उठा लेते हैं, तो 7 और 5 दोनों मिलकर हो जाएगा 12, 12 एक सम संख्या है, यानी कि हमें प्राप्त होगा कि सम संख्या। सर आपने चिन्ह तो नहीं लगा दिए हैं, आप वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो सम, ऐसा बात नहीं है। आप कुछ भी उठाइए ना, विषम 2 को विषम लेना है, 9 7 16, 11 9 20, 13 11 24, तो 2 विषम संख्या आपस में जुड़ेगा तो ये कैसा संख्या प्राप्त करेगा, सम संख्या प्राप्त करेगा। अगला टॉपिक देखिए ध्यान से, चौथा नंबर में चलते हैं हम लोग, कि अगर विषम संख्या में सम संख्या का जोड़ आ जाए, विषम में सम संख्या का जोड़ आ जाए, अब कैसा संख्या प्राप्त होगा। कोई भी एक विषम संख्या उठा लीजिए आंख बंद करके, मान लीजिए हम 13 उठा रहे हैं और इधर से हम उठा लेते हैं किसी को भी, मान लीजिए कि 6 को उठा लेते हैं, तो 13 6 19 ये हमारा विषम संख्या है, यानी कि विषम में अगर सम को जोड़ेंगे तो हमको विषम प्राप्त होगा। ये है टाइप नंबर 1 कॉन्सेप्ट, एकदम इजी था, आप लोग समझ गए। अब आइए टाइप नंबर 2, टाइप 2 कॉन्सेप्ट। टाइप 2 कॉन्सेप्ट, अब देखिए टाइप 2 क्या होने वाला है। इसमें सम विषम में कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करके हम लोग 1 नंबर का सवाल बनाने वाले हैं, हल्का मत लीजिएगा। यानी कि आपका जब एक्सरसाइज बनेगा, प्रश्नावली जब हम लोग बनाएंगे तो वहां इसका दबा के यूज होगा। कुछ यानी कि क्या बोलता है उसको, ऑब्जेक्टिव है जो 1 नंबर में पूछा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पूछा जाएगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो टाइप नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए कि अब जोड़ लिए तो एक बार घटा को ले लेते हैं, ज्यादातर हम लोग एक बार गुना को ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो आइए देखिए ध्यान से। तो पहला नंबर में अगर बात करें कि अगर सम में सम संख्या को घटाएं तो कैसा संख्या प्राप्त होगा, सम में सम संख्या को घटाएं तो कैसा प्राप्त होगा। कोई भी एक सम संख्या उठाइए, मान लीजिए कि 14 उठा लेते हैं और एगो 8, ये भी सम संख्या, ये भी संख्या, सम में घटेगा तो ये 8 घट के हो जाएगा 6, यानी कि हमको प्राप्त होने जा रहा है सम संख्या। 6 एक सम संख्या है। उसके बाद दूसरा, अगर सम में एक बार विषम घटाएं तो क्या प्राप्त होगा, सम में एक बार विषम घटा दे तो क्या प्राप्त होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, एक बार सम संख्या लीजिए, एगो 14 ले लेते हैं, इधर से कुछ भी एगो ले लेते हैं, मान लीजिए 5 उठा लेते हैं, तो 14 में 5 जब घटेगा तो 9 प्राप्त होगा। 9 एक विषम संख्या है, इसलिए ये हमारा विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पे अगर हम लोग चले, तो तीसरा पे चलेंगे तो विषम में अगर विषम को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम माइनस विषम क्या हो जाएगा, तो हमको भी नहीं मालूम है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं कि विषम में एक बार विषम घटा लेते हैं, 5 में मान लीजिए कि एगो विषम संख्या इधर लेते हैं और इसको एक बार 3 को घटा लेते हैं, ये भी विषम ये भी विषम, तो विषम में विषम घटेगा तो यहाँ प्राप्त होने वाला है हमको 2, तो यानी कि हमको प्राप्त हो जाएगा हमको सम संख्या। आगे अगर हम लोग बढ़े तो चौथा नंबर में, अगर विषम में सम को घटाया जाए, अगर विषम में सम को घटाया जाए तो कैसा संख्या हमको प्राप्त होगा। देखिए कोई भी एक विषम संख्या लीजिए 9 लेते हैं और एगो सम संख्या लीजिए कोई भी लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो अगर इसको हम घटाएंगे तो 5, यानी कि 5 हमको बाद हमारा विषम संख्या है, तो ये भी हमारा विषम संख्या प्राप्त होगा। ये है गया टाइप 2 कॉन्सेप्ट। टाइप 3 कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट टाइप 3, एक ही साथ ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। सब आपके सुविधा के लिए हो रहा है, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब आपके लिए कर रहे हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में जोड़ घटा, अब उसके बाद गुना। देखिए क्या हो रहा है, अगर सम में सम का गुना हो जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। सम में अगर सम का गुना हो जाए, नहीं मालूम है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक सम संख्या उठाते हैं, 2 उठा लिए, उसके बाद कोई भी दूसरा एक सम संख्या उठाते हैं, 8 उठा लेते हैं, तो 8 दूनी हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 एक सम संख्या है, यानी कि सम में अगर सम का गुना हो जाए तो हमको सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। नंबर 2 में चलते हैं, अगर सम में विषम का गुना हो जाए, सम में विषम का गुना हो जाए तो हमको कैसा संख्या प्राप्त होगा, नहीं मालूम है। आइए देख लेते हैं। एगो सम संख्या उठाइए, कुछ भी 10 उठा लेते हैं और इधर से कोई भी एक विषम संख्या उठाइए, 5 उठा लेते हैं, यानी कि 10 × 5 = 50,
ये 50, 50 कैसा संख्या है? तो 50 बोलेगा सर सम संख्या है, कोई भी उठाइए। हम 10 लिए, 5 लिए, आप कुछ भी उठाइए। इधर से आप लीजिए कि 6, इधर से लीजिए 3, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो 18 हमारा कैसा संख्या है? सम संख्या है। उसी तरह से तीसरा में अगर चले हम लोग कि विषम में विषम का गुना क्या हो जाएगा? विषम गुना विषम क्या हो जाएगा? विषम संख्या गुना विषम संख्या क्या हो जाएगा? नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो विषम संख्या उठाइए। मान लीजिए कि हम कोई भी दो विषम संख्या उठाते हैं, 5 को उठा लिए और इधर उठा लिए 9 को। चलिए 9 को उठा लिए तो 45 प्राप्त हो जाएगा। तो ये विषम संख्या है, तो यहाँ भी हमको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। कोई भी एक संख्या उठाइए, दो विषम संख्या को गुणा करना है। तो 7 और 3 को उठाएंगे तो 7 क्या 21, 5 एकम 5 या 11 99 या कुछ भी उठा लीजिए। आप देख लीजिए कि कैसा संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि विषम संख्या प्राप्त होगा। चौथा नंबर कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? तो चौथा नंबर में आएगा कि विषम में अगर सम का गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा? विषम गुना सम में अगर दोनों आपस में एक संख्या विषम कोई भी उठाइए, 9 उठा लेते हैं, और एक संख्या सम कुछ भी उठा लीजिए, इधर 8 उठा लेते हैं तो 9 8 72, ये हमारा सम संख्या है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि अगर कोई सम संख्या में सम संख्या का गुना होगा तो कैसा संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या की विषम संख्या की पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या? घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये आपके सामने एकदम ढांचा बना दिए, 1 2 3 ढांचा आपको बना दिए कि अगर जोड़ में आएगा तो जोड़ का कहानी ये रहा, अगर घटा में जाएगा तो घटा का कहानी ये रहा, अगर गुना में जाएगा तो गुना का कहानी ये रहा। लेकिन इससे कुछ अब जो है बोर्ड सवाल का टाइप बिल्कुल चेंज कर चुका है, टाइप थोड़ा सा एडवांस लेके गया है, खास करके सम और विषम संख्या में। तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस हम लोग भी हो जाते हैं और जो सवाल पूछता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं यही आपका एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। काफी स्टैंडर्ड सवाल इसको बोला जाता है सम और विषम में से। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, पहले ही मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखिएगा जरा। इतना तो बच्चा वाला चीज था, ये भी बच्चा वाला चीज है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है ना, तो लगता है कि सर क्या पूछ दिया, भारी पूछ दिया गया, तो डर रहता है मन में, तो डर को हटा देना है। m कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक है धनात्मक वाला लिया है, तो m कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि चालू कहाँ से हो जाएगा? 1 से चालू हो जाएगा, 2 से चालू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 डॉट 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 ये चलता रहेगा। m को अगर धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो m का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक अगर हम लोग देखें तो एक तरफ बीच में है 0, एक तरफ है माइनस वाला मान और एक तरफ है प्लस वाला मान। तो धनात्मक अगर बोल के रखा है तो ये हमारा धनात्मक हम लिख दिए। अब कंडीशन क्या बनता है देखिए, तो कंडीशन अब क्या बनेगा? स्टार में हम लिखते जा रहे हैं कंडीशन को, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये 2m हम लिख दिए, 2m लिख दिए हैं, तो ये जो संख्या है एक्चुअल में ये कैसा संख्या है? सम है कि विषम है? यही बात आपको बताना है कि ये जो 2m हम लिखे हैं कि ये 2m कैसा संख्या है। तो आप बोलिएगा सर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो देखिए ना, m के मान पर यही सब तो रखना है, कुछ भी आंख बंद करके रखिए। मान लीजिए कि क्या कंडीशन बनेगा, ये जो संख्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये संख्या क्या है? ये संख्या या तो सम है या तो विषम है। अगर सम का अगर देखें तो ये 2 4 6 8 ये कैसा संख्या है? तो सम संख्या है। उसी तरह से 1 और 3 और 5 और 7 और 9, इसके बाद जो आने वाला है 10 11 12 13, यानी एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, यानी एक तरफ सम होगा और या तो इसका क्या होगा? विषम होगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कहानी बन रहा है? यही तो होगा, धनात्मक पूर्णांक में या तो सम है या तो विषम है, और कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि सम है या तो विषम है। अब m के जगह पर एक बार सम रखते हैं, एक बार विषम रखते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो ये जो संख्या है, ये 2 लगा हुआ है, तो 2 तो एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब मान लीजिए इधर से कुछ भी लेते हैं, यानी कि या तो सम ले ले या विषम ले ले, यानी कि मैं एक बार सम ले लेते हैं। तो सामने लगा हुआ क्या है? सामने लगा हुआ पहले से ये जो सम है इसके जगह पर क्या है? 2 है। अब इधर से मान लीजिए कोई भी एक सम संख्या उठाते हैं, तो 4 उठाते हैं, 4 दूनी 8, तो हमको कैसा संख्या प्राप्त हो गया? तो आप बोलेगा सर सम संख्या आपको प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं हम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि अब सर आप सम लिए हैं,
एक बार हमको विषम लेके दिखाइए, इस सब संख्या में विषम भी है। चलिए एक बार सम लेते हैं क्योंकि ये दो सम है। अब देखिए एक बार विषम ले लेते हैं, एक बार विषम ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक बार 2 ले लेते हैं और एक विषम संख्या कोई भी ले लेते हैं, 7 दूनी 14। तो हमको कैसा संख्या प्राप्त हो रहा है? तो आप बोलिएगा सर सम संख्या आपको प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर m धनात्मक पूर्णांक है, अगर इस तरफ सम संख्या है, तो हमको हमेशा कैसा संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। आगे देखिए, अब देखिए जरा क्या होगा इसके साथ। अब ऐसा संख्या लिखा हुआ है 2m + 1, 2m + 1। तो m जो है वही सेम कहानी, m के साथ वही कहानी है कि m जो है अभी भी धनात्मक पूर्णांक ही है। तो ये जो संख्या अभी हमारा बनने वाला है, तो ये संख्या कैसा होगा? सम होगा कि विषम होगा? तो आप बोलिएगा सर अभी जो आप ये 2m था ना, अभी आप 2m को बार बार कितना भी कंडीशन लगाए तो 2m को आप हमेशा बोले हैं कि सम संख्या होगा। लेकिन इसमें इसके बाद जो आता है, ये जो एक संख्या आपको दिख रहा है जोड़ में है, तो एक संख्या जो आपको दिख रहा है ये जो एक है ये विषम है सर, विषम है। तो अभी हम लोग अभी क्या सीख के आए कि कोई भी सम संख्या में विषम संख्या का अगर जोड़ आ जाए तो संख्या हमको क्या प्राप्त होगा नहीं पता है। फिर से एग्जांपल डाल लीजिए, मान लीजिए कि कोई 5 ले लेते हैं, पहले सम है तो 6 ले लेते हैं सम संख्या, और एगो विषम संख्या 5 ले लेते हैं, तो हमको कैसा संख्या प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा हमको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल मजे से। मान लीजिए कि ये 2m, अगला कंडीशन में आपको बता रहे हैं 2m + 2 है, 2m + 2 है। तो आप बोलेगा सर ये 2m तो आप बार बार बोल रहे हैं कि ये सम संख्या होगा, आप दिखा भी दिए, बिल्कुल ये सम संख्या है। कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। अब सम संख्या में ये संख्या कैसा है? तो बोलेगा सर ये तो संख्या सम है, और सम में सम दिखाइए ना सर एक बार, 2 + 8 तो हमको 10 प्राप्त होगा। यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको सम संख्या प्राप्त। यानी कि ये भी सम है, लेकिन विषम अगर जुड़ जाए तो विषम, सम जुड़ जाए तो सम। आगे देखिए कंडीशन 2m + 3। अब हमको बताना नहीं चाहिए क्या होगा, क्योंकि ये तो सम है और सम में विषम जुड़ेगा, तो सम में अगर विषम जुड़ेगा, सम में अगर विषम जुड़ेगा तो कैसा प्राप्त होगा? तो सम में एक बार विषम जुड़ेगा, एक बार विषम जुड़ेगा, तो सम में कुछ भी लेते हैं और विषम कुछ भी लेते हैं तो 11, यानी कि विषम ही प्राप्त होगा। अब आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। यानी कि अगर कोई m जो धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, अगर उसके गुना में कोई सम संख्या है तो प्राप्त होगा हमको कैसा संख्या? सम संख्या। ठीक बात। तो ये तो 2m हमारा सम संख्या हो गया। अगर सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़े तो हमको प्राप्त होगा क्या? विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो हमको कैसा प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। यानी कि अब सम में फिर से विषम जोड़े तो हमको प्राप्त होगा विषम। या और भी कंडीशन हम बनाए कि 2m + 4। आप बोले सर ये तो सम है, आप दिखा दिए कि ये सम है। अब सम में फिर से सम का जोड़ आया है, सम में सम का जोड़ आया है, यानी आपका संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा सम संख्या। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं कि आपको सवाल पूछेगा कि यदि m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में कौन सा संख्या सम है? ऑप्शन डाल देगा, ऑप्शन में डाल देगा। देख लेते हैं कैसा होने वाला है। सवाल मान लेते हैं पूछ लिया आपको कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए क्या होगा। ऑप्शन हम डाल देते हैं कि 2m + 1, b 2m + 3, c 2m + 5, या d 2m + 4। तो m कोई अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें सम संख्या क्या होगा? तो धनात्मक, इधर सम है, सम में विषम का हो गुना, सम का हो गुना, तो सम हो जाएगा। तो लेकिन सम में अगर विषम जोड़ेंगे, सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो विषम, विषम जोड़ेंगे विषम, विषम जोड़ेंगे विषम। अगर सम का मांग लिया तो सम संख्या ये रहा, सम संख्या का रूप हो जाएगा। उसी तरह से अगर सवाल को पुनः चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा विषम संख्या है? यहाँ चेक कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 2m।
अब देख लीजिए ऑप्शन, यानी कि अब हमको देना है कि विषम संख्या क्या हो जाएगा। तो ये तो सम है जिंदा वाला, ये तो विषम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो विषम ये रहा। ये सवाल अभी पूछा जा रहा है एडवांस में ये सवाल। अब देखिए, अब ये तो 2 के साथ है, अगर हम लोग 3 के साथ अगर ऐसा करें तो चलिए 3 को छोड़िए, 3 को अगर छोड़ दे, अगर हम लोग 4 के साथ ऐसा करें तो 4 के साथ ये 2 को हटा देते हैं और यहाँ 4 रख देते हैं, तो 4m। तो बोलेगा सर ये तो सम संख्या होगा, 2 जैसा है वैसा ही भी है, तो सब कहानी आपका एकदम सही सही हो जाएगा। खाली आप यहाँ 4 कर दीजिए, 4 चौके 16, ये भी संख्या हमको कैसा प्राप्त हो जाएगा, सम। यानी कि 2 के जगह पे 4 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के जगह पर यहाँ पर 4 हो जाएगा, कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब 2 के जगह पर 4 रख दिए, तो 4 गुना 4 16, सम प्राप्त हो जाएगा। 4m + 1, सम और विषम में यहाँ भी कहानी सेम है कि सम संख्या 4 तो सम संख्या है और m के जगह पर या तो सम आएगा या तो विषम आएगा, तो m के जगह पर या तो सम आए विषम आए, ऑलवेज कंडीशन क्या बनेगा, ऑलवेज कंडीशन सम का बनेगा। तो यह है कि 4m हमारा सम संख्या है। अब सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे, तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमको कैसा संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर सम संख्या में हम लोग सम संख्या जोड़ेंगे तो कैसा संख्या हमको प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा सम संख्या प्राप्त होगा। अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमको कैसा संख्या प्राप्त होगा, तो आप बोलेगा सर विषम संख्या प्राप्त होगा। उसी तरह से इसको सम संख्या प्राप्त होगा। कोई कहानी है, कोई कहानी नहीं है। अगर 4 के जगह 6 हो जाए तो 4 के जगह 6 हो जाए तो बोलेगा सर अभी भी सम संख्या हो जाएगा, अभी यहाँ क्या हो जाएगा, अभी भी 6 हो जाएगा, 6 है तो सम संख्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ सम है तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो विषम हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ 6 कर दे तो सम सम सम, उसके बाद यहाँ 6 कर दे तो सम में विषम विषम, उसके बाद यहाँ 6 कर दे तो सम प्लस सम सम, सम प्लस सम। यहाँ अगर 8 कर दे तो बोलेगा सर सेम कहानी रहेगा। यहाँ अगर 10 कर दे तो बोलेगा सर यहाँ सेम कहानी रहेगा। यहाँ अगर 12 कर दे तो यहाँ सेम कहानी रहेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 14 रहे, 16 रहे, 18 रहे, 20 रहे, कोई दिक्कत नहीं। m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इससे ज्यादा बाहर कोई कंडीशन नहीं बनने वाला है। ये है इसका m धनात्मक पूर्णांक का कंडीशन। बहुत ज्यादा वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसी से सवाल आपका पूछा जाता है। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर एक विषम ले लेते हैं, कहानी एक बार देख लीजिए। चलिए एक बार हम साफ कर लेते हैं, एक बार हटा ही देते हैं इसको। अब अगर 3m वाला आ जाए तो क्या होगा, 2 हो जाए, 4 हो जाए या 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, ऑलवेज कंडीशन आप देख चुके हैं कैसा होने वाला है। अब की बार यहाँ पे 3m लेते हैं, m वही है, एक बार सम हो सकता है, एक बार विषम हो सकता है। अब की बार 3m ले रहे हैं, यहाँ 2 हटा के क्या कर दिए, विषम से क्या ले लिए, वहां सम लिए थे, अब यहाँ विषम ले रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये तो विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करते हैं, अब m कैसा हो जाएगा, तो m बोलेगा सर यही तो m है आपका, या तो एक बार सम होगा तो एक बार सम का कंडीशन लगाते हैं। तो विषम में सम का गुना करना है, तो कोई भी एक विषम संख्या उठाइए, 3 बोल के रखा है, 3 लेते हैं और सम में कोई भी एक संख्या उठा लीजिए। तो 8 उठा लेते हैं, तो 8 तिया 24, सर आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा सम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन कहानी क्या बन रहा है, कहानी ये बन रहा है कि सम और विषम, लेकिन ये 3m क्या यही है ना, 3m। तो आपकी बार फिर से लेते हैं कि विषम विषम, ये तो m के जगह पर एक बार सम रखे हैं, तो m के जगह पर आपकी बार क्या रखना है, विषम रखना है, क्योंकि m कुछ भी हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो m के जगह पर आपकी बार सम ले लिए, 2 4 6 8 कुछ भी लेंगे तो हमको कैसा प्राप्त होगा, सम होगा। अब क्या अगर हम विषम ले ले, तो मान लिया कि विषम पहले से ही है, यानी कि आपकी बार फिर से विषम ले ले, यानी कि अब क्या कंडीशन हमको प्राप्त हो रहा है, यानी कि विषम गुना विषम, यानी कि 3 तो पहले से यहाँ दिया हुआ है, आपकी बार m के जगह पर सम न लेकर विषम लेना है, तो 3 के जगह यहाँ 9 लेते हैं, तो 2 विषम संख्या हो गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी कि हमको कैसा प्राप्त हो गया, विषम संख्या प्राप्त हो गया। एकदम समझते जाना है। ये तो 3m का कहानी है, 3m का ये कहानी है। यदि 3m है और m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो डिपेंड करता है कि आप संख्या कौन सा ले रहे हैं, सम ले रहे हैं कि विषम ले रहे हैं। अगर सम ले रहे हैं तो सम प्राप्त होगा, विषम ले रहे हैं तो विषम प्राप्त होगा। अब आइए अगला कंडीशन लगाते हैं। अगर 3m + 1 रहे, 3m + 1 है, तब क्या कहानी होगा, इंपोर्टेंट समझिएगा आप। तो आप देखिए जरा क्या होगा। तो अभी क्या सीखे हम लोग कि 3m या तो एक बार सम हो सकता है,
या तो 3m एक बार क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। तो 3m के जगह पर हम एक बार लेते हैं, एक कहानी लेते हैं कि सम हो सकता है, क्योंकि आप देख चुके हैं कैसे सम हो रहा है, तो सम ले लेते हैं। अब बोला गया कि सर एक डाला है, तो एक डाला है तो एक कैसा संख्या है, विषम संख्या है। तो सम में विषम संख्या, कुछ भी एक संख्या ले लेते हैं, सम में विषम संख्या, मान लीजिए कि इसी का लेते हैं 24 आ गया। 3m के जगह पर क्या रखते हैं, 24, कुछ भी आप ले सकते हैं ना भाई, सम है ना, 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सम एक बार 24 ले लेते हैं और विषम में एक बार 3 ले लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा हमको, 27। ये कैसा संख्या हो गया, 24 और 3 27, यानी कि हमको प्राप्त हो गया कैसा, विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, तो अब तो एक बार हम 3m को सम बोल के लिए हैं, अब एक बार 3m को क्या बोल के लेंगे, विषम बोल के लेंगे, विषम बोल के लेंगे, क्योंकि 3m अपने आप में दो कंडीशन छोड़ रहा है, या तो सम छोड़ रहा है या तो विषम छोड़ रहा है। तो विषम प्लस यहाँ तो हमेशा विषम रहेगा, क्योंकि एक तो बदलने वाला नहीं है, एक बोल के दिए हैं, तो ये विषम रहेगा। लेकिन 3m बदलते जा रहा है, क्योंकि एक बार सम होगा एक बार विषम होगा। अब विषम में विषम देखिए कि विषम 9 भी है और विषम 7 भी है, तो 9 7 16 कैसा प्राप्त होगा, तो अब बोलिएगा सर सम प्राप्त होगा। अब एक बार लास्ट कहानी देख लीजिए कि 3m प्लस का 2 ले लेते हैं, 3m प्लस का 2 ले लेते हैं। तो 3m को हमने क्या सीखा, 3m को सीखा एक बार सम हो सकता है सर, अगर सम ले ले 3m के जगह पर तो एक बार सम, लेकिन यहाँ भी तो क्या है, सम ही तो है, सम में सम का जोड़ है। तो सम में सम का जोड़ है, कोई भी एक संख्या उठाइए, 8 + 4 यानी कि 12 कैसा संख्या हो जाएगा, तो सम संख्या हो जाएगा। अब उसके बाद अगर एक बार कहानी 3m के लिए सम लिए हैं, तो 3m के जगह पर एक बार क्या लेना होगा, तो बोलेगा सर विषम लेना होगा। तो विषम में फिर से सम का जोड़ करते हैं, यानी कि विषम में सम का जोड़, कुछ भी ले लेते हैं, विषम 9 ले लेते हैं और सम ले लेते हैं 13, 9 4 क्या होगा 13, यानी कि विषम प्राप्त हो जाएगा, विषम प्राप्त हो जाएगा। आप क्या सीखें, आप ये सीखें कि अगर m धनात्मक पूर्णांक है और इसके गुना में अगर कोई विषम संख्या है, तो दो को कहानी बनेगा, एगो सम बनेगा विषम बनेगा, सम बनेगा विषम बनेगा, सम बनेगा विषम बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि m के जगह पर क्या बोल के दे रहा है। m के जगह पर अगर सम संख्या बोल के दे रहा है, तो सम संख्या में आप देख लीजिए सम प्राप्त होगा। सम संख्या में आपको देख लीजिए कैसा कंडीशन आपको प्राप्त हो रहा है, ये वाला में क्या प्राप्त होगा, ये वाला में क्या प्राप्त होगा। अब देखिए क्या होने जा रहा है, अगर हम बोले कि 3m + 3 यहाँ पे अगर हम कर दे, तो क्या कोई कंडीशन में चेंज होगा, तो कोई भी कंडीशन चेंज नहीं होगा, यहाँ भी विषम प्राप्त होगा, यहाँ भी सम। अगर यहाँ 5 कर दे तो, अगर यहाँ 5 कर दे तो, क्योंकि ये तो एक बार सम होगा ही, एक बार विषम होगा, ये तो फिक्स है। 5 ले ले तो ये भी विषम है, अगर 7 ले ले तो ये भी विषम है, अगर 9 ले ले तो ये भी विषम है, अगर 11 ले ले तो ये भी कैसा है, विषम है। यानी कि कहानी हमारा क्या है, सेम है, ये भी विषम होगा, ये क्या होगा, सम होगा, दोनों कहानी बनेगा। अगर यहाँ 2 के जगह पर 4 ले ले तो, 2 के जगह पर 4 ले ले तो इसका रूप तो सम है, लेकिन ये भी तो सम है, हमेशा फिक्स रहेगा। 8 ले ले तो, 6 ले ले तो ये भी फिक्स रहेगा, 8 ले ले तो या 10 ले ले तो कोई दिक्कत होगा, यही कहानी बनेगा। डिपेंड करता है कि ये क्या है, ये क्या है और जोड़ में क्या है। तो कहानी 3 का भी आप लोग समझ चुके हैं। तो यही एक बार सम का ले लिए, यहाँ पे एक बार 2 लिए थे तो वो सम था, और सम संख्या जितना भी होगा उसका कहानी सेम है। उसके बाद एक बार अगर विषम लिए तो विषम का इतना ही कहानी बनेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं बन सकता है। यहाँ कुछ भी रखिए, कुछ भी चेंज कीजिए आप, कभी कहानी चेंज नहीं होगा। तो आइए 1-2 सवाल और भी हम लोग तगड़ा से करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एकदम अव्वल दर्जे पे लेके जाते हैं। अब हम लोग कोई कॉन्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं, एक्चुअल में अभी जो हम लोग सीखे ना ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट से सवाल बनता है, और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पकड़ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आइए आपको बताना है कि कैसा होगा, कैसा होगा। हम लिखते जा रहे हैं कि 2m ये कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर सम हो जाएगा, बिल्कुल सम हो जाएगा, ठीक बात। अगर हम बोले कि 2m + का 1, तो आप बोलेगा सर ये सम है, विषम का जोड़ हो जाएगा, सम विषम जोड़ के हो जाएगा विषम। अगर हम बोले तीसरा नंबर बताते चलना है कि 2m + का 2 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर सम हो जाएगा। चौथा नंबर में आप बताइए कि 2m + का 3 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर विषम हो जाएगा। या 5वां नंबर में 2m + का 4 क्या हो जाएगा, तो सम में सम का जोड़ हो जाएगा, सर सम हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको। या ये कैसा संख्या है, ये कैसा संख्या है कि 4m + का 2, तो बोलेगा सर ये तो सम है, ये भी सम है, यानी सम 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 हो गया, सम सम मोबाइल नहीं हो गया, सम संख्या हो गया। आगे देखिए जरा कि अगर ये 4 के जगह पे 6 कर दे और यहाँ पे 2 कर दे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 6 हो यानी सम हो जाएगा। लेकिन
यहाँ अगर 1 कर दे तो ये विषम हो जाएगा, यहाँ अगर 3 कर दे तो हमको कैसा प्राप्त हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यहाँ अगर 5 कर दे तो विषम प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 1 कर दे तो विषम प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी अगर विषम संख्या कर दे तो विषम प्राप्त होगा, क्योंकि विषम में विषम हो जाएगा, यहाँ सम है तो सम हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिए जरा, तो और भी अगर एग्जाम्पल आगे बढ़ाएं कि 8m प्लस का 2 तो ये सम है, 8m प्लस का 1 विषम है, 8m प्लस का 3 कैसा है तो विषम है। तो ये सम है विषम है, सम विषम आप देख लिए हैं कि कैसा कहानी बनने वाला है। और यहाँ बोल के दिया, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया ना तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। लेकिन हम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस पर कि आपको समझ में आए, बहुत बेसिक से उठा रहे हैं इसको। तो आइए और भी बताइए हमको कि ये कैसा संख्या हो जाएगा कि 5m है प्लस का 2 है। तो आप बोलेगा सर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप 5m को अगर सम बोल के ले रहे हैं तो सम में सम जोड़िएगा तो सम, ये तो सम है तो आपको सम प्राप्त हो जाएगा। अगर आप विषम बोल के ले रहे हैं, विषम बोल के सम में जोड़ेंगे तो विषम बोल के सम में जोड़ेंगे तो 9 प्लस 4 तो 13, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी विषम भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि डिपेंड क्या कर रहा है, डिपेंड एक्चुअल मेजर क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है, ये चीज मानक रूप इसका 2m हो जाएगा। 2m इसका मानक रूप है, सम संख्या का मानक रूप क्या है 2m। अगर सम संख्या 2m है, इसमें विषम जोड़ेंगे विषम, सम जोड़ेंगे सम, विषम जोड़ेंगे विषम, सम जोड़ेंगे सम। उसी तरह 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा तो ये भी सम हो जाएगा, तो सम ऐसी सेम कहानी हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ 6 कर दे, सबके जगह पर 6 कर दे, सबके जगह पर 6 कर दे, 6 6 6 6 6, कोई भी कहानी चेंज नहीं होने वाला है। या 8 कर दे, 8 कर दे तो 8 8 8 8 8, कोई भी कहानी चेंज नहीं होने वाला है। या 8 की जगह पर 18 कर दे तो कोई भी कहानी चेंज नहीं होने वाला है। आप गुना करके देख लीजिए, एकदम थ्योरी एकदम पक्का है, कोई भी कहानी इसमें चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि ये सम संख्या है ना, सम संख्या का यही कहानी बनेगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या आ जाए तो कहानी 2 गो बनेगा, यहाँ पे विषम आ जाए, यहाँ कुछ भी रहे कहानी 2 गो बनेगा। यहाँ पे सम आ जाए तो कहानी यहाँ के विषम के साथ आएगा तो विषम, सम के साथ आएगा तो सम। बढ़िया से आप लोग एकदम शांति दिमाग से, स्पीड नहीं कीजिएगा वीडियो, जितना पे हम बना रहे हैं उतना पे आप देखिए इसको बढ़िया से, आपको 100% समझ में आएगा। और यहाँ से ही आपको सवाल मिलेगा एकदम। और आपका एक्सरसाइज में भी ये सवाल है, आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा प्रूव करने के लिए। दिखाइए, दर्शाइए कि 3m 2m 2m प्लस 1 2m प्लस 2 2m प्लस 3 2m प्लस 4 2m प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, या सम विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही है उसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग का वीडियो बनेगा अपरिमेय और परिमेय संख्या का, क्योंकि ये सम संख्या और विषम संख्या का हो गया। अब की बार अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो काफ़ी अच्छा अगर लगा है तो प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेशन आता है, अगला वीडियो के लिए जुनून आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।